ओए सूरज सिंह तलवार, कौन है बे? तेरा बाप। हाँ हाँ, पार्टी में आने की बजाय यहाँ खड़े खड़े बोतलें तोड़ रहे हैं। ओए, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। तूने समझ क्या रखा है अपने आप को? आप क्या समझते हैं अपने आप को? सूरज प्लीज, ओके? आज फैसला होकर ही रहेगा नम्मो। ओए, फैसला तो मैं कब का कर लेता है। मैं जा रहा हूं तेरा जे टटपुंजिया बंगला छड़ के। टटपुंजिया? What is the meaning of टटपुंजिया? मीनिंग ऑफ टटपुंजिया टटपुंजिया। नो नो, मेरे बंगले का नाम टटपुंजिया नहीं है। मेरे बंगले का नाम है देव किरण। पढ़ा है आपने? देव किरण, ना टटपुंजिया। तभी तभी तूने देवकरण के साथ ऐसा सलूक किया है। मैं भोला भाला बंदा तेरे बंगले के नाम की चकाचौंध में आ गया। बहुत ही खुश हुआ सी मैं, पर असलियत तो हुन पता चली है। मुझे भी असलियत पता चल गई है। हुन हुन, आप मेरी खुशी चाहते ही नहीं है, इसलिए आप पार्टी में नहीं आए। आप झूठे हैं, झूठे हैं। झूठा तू, झूठा तेरा बाप, झूठा तेरा खानदान। इतना बड़ा धोखा दिया है तूने मुझे। धोखा? हाँ, धोखा तो आपने दिया है मुझे। क्या इसी दिन के लिए मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? हैं? हुन तू मेरे लफ्ज ही जाने लगा। क्या यही दिन देखना बाकी था? ये दिन नहीं है पापा जी, ये रात है। चुप करो, शर्म। ओ जी मैं क्या जी? क्यों क्या जी? मैनू बोलने दे, तू चुप रह। बीजी, बीजी क्या हुआ क्या बीजी? उसे क्या पूछती है, मुझसे पूछ। मैं दसना। सवेरे दस देना, अभी तमाशा करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि मैं सवेर तक इथे रुकने वाला नहीं। लेकिन लोग सुन रहे हैं ना जी। तो सुनने दो लोगों को, सुनने दो। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। हाँ, पता है तुझे अपने बीजी पापा जी की परवाह नहीं, तो तू लोगों की क्या परवाह करेगा? बेशरम, गधा, खोता किसे था दा। आप मेरी वाइफ के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो आप कौन सी मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं मेरी वाइफ के सामने? ऊंची आवाज में बोल के। मैं बोलूंगा, मेरे जो जी में है मैं वो करूंगा। क्या करेगा तू? क्या कर लेगा मेरा? बोल। मैं क्या कर लेगा? हाँ, मैं चुप हो जा पुत्र, चुप हो जा। नहीं, नो, नेवर। सूरज प्लीज, फॉर गॉड सेक चुप हो जाइए। मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं भी देखूं ये क्या कर लेते हैं मेरा। आखिर मैं भी इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आता है। सुना आपने? मुझे भी गुस्सा आता है। खामोश! ओए, तुम रात को इतना शोरगुल क्यों मचाती? तुमको नींद नहीं आती, लेकिन हमको तो सोने देती। खमीस का बच्चा। क्या बोला? खमीस का बच्चा? तूने मुझे गाली दी? ओए, हम तुमको नहीं बोली, हम उसको बोली। वही तो। जानता नहीं ये कौन है? ये मेरा पुत्र है, पुत्र। हाँ, और ये मेरे पापा जी है, पापा जी। ओए, ये तुम्हारे वालिद है? तुमको शर्म नहीं आती? वालिद से रात को झगड़ा करती? करती नहीं वो, करता। पर तेरे बाप का क्या जाता है? अगर ये अपने बाप से झगड़ा करता है, तेरे जैसे अरे गहरे नथु घरे से तो नहीं झगड़ता। ओए, तुम हमको ऐरा गैरा बोली, हम तुम्हारी जबान खींचती। खबरदार, खबरदार, जो मेरे पापा जी को हाथ भी लगाया, हाथ तोड़ देंगे ये तेरा। ला हौल वला कुव्वत। ओए, तुम आदमी है कि गिरगिट? कभी इससे झगड़ा करती, कभी इसकी तरफदारी करती। वह पुत्र जो है मेरा, मेरी तरफदारी नहीं करेगा तो क्या तेरी तरफदारी करेगा? वही हमको ये बात गलत लगती। हम तुम्हारे पड़ोस में रहती, हम तुम्हारा झगड़ा सुनती, तुम अपने वालिद को घर से निकालती। मैंने घर से क्यों निकालूंगा पापा जी? इसकी क्या हिम्मत है मुझे घर से निकाल दे? वो तो मैं अपने आप जा रहा हूं घर छोड़ के। वही हम पूछ सकती, तुम घर छोड़ के क्यों जाती? मैं भी आपसे वही पूछने वाला था पापा जी, अब घर छोड़कर क्यों जाती? घर छोड़ के जाती क्योंकि मुझे मेरा कमरा पसंद नहीं है। पापा जी कुछ कमी रह गई क्या? वो कमरा तो मैंने खुद बनवाया है आप दोनों के लिए। हाँ, नम्रता ने आप दोनों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हुए उस कमरे में एक एक चीज रखी है। मैं तो हुई इडियट, मैंने तो वो कमरा मेहमानों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन नम्रता ने कहा नो नो, ये कमरा होगा बीजी और पापा जी का। मैंने कहा ओके। अच्छा अच्छा, तभी बच्चे ऐसा कह गए। कुछ समझे आप? इसमें नहीं समझने वाली कौन सी बात है? बच्चे तो होते ही हैं भोले,
कुछ भी बोल देते हैं। इसका ये मतलब नहीं बड़े उनकी बात का गलत मतलब निकालें, नाराज होकर घर छोड़ने चले। तो भी कमाल है किरण, जरा भी नहीं समझी अपने पुत्र को। मैं ते होर की मैं लेकिन तुझसे तो मैं चल छड़ मिट्टी पा इस गल ते। तू सुना पुत्र, तेरी पार्टी कैसी रही? क्या पार्टी पापा जी, कुछ मजा ही नहीं आया। बस आपके इंतजार में कुछ ज्यादा ही पी ली मैंने। लेकिन आप ये बताइए पापा जी कि आप पार्टी में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं है? बता दूं? मैनू की पूछ रहे हो? पुत्र, दरअसल गल ये है कि तेरी बीजी ने मैनू कमरे च बंद कर रखा था। कौन सा कमरा? वही मेहमान वाली कमरा? नहीं, दिल दे कमरे विच जिथे मैं उम्र कैद हां। वाह लाली जान वाह, तुम कितना मोहब्बत करती अपनी शरीक हयात से। वाह। ओए क्या करूं, एक ही तो है। हमको तो मालूम भी नहीं होती कि हमारे पड़ोस में इतना खुशदिल इंसान रहती। या खुदा, तुम यकीन मानती आज परसों बाद हम इतना हंसती कि हमारे आंख से पानी आते। ओए तू तो बड़ा इमोशनल बंदा है। वैसे तेरा नाम ही है? नाचीज को शहजाद रईस इब्ने हामिद अली खान कहती, लेकिन प्यार से लोग पठान भाई के नाम से जानती। ओ पठान भाई, नाइस टू मीट यू। आई एम सूरज सिंह धनोआ एंड दिस इज माय पापा जी देवेंद्र सिंह धनोआ। ते देवेंद्र सिंह धनोआ को लगी है जोरदार भूख। पता, तेरे इंतजार में मैंने खाना भी नहीं खाया। पापा जी वो मैंने भी आपके इंतजार में कुछ नहीं खाया, बस पार्टी में आपकी राह देखता रहा पापा जी। अच्छा तो चल फिर खाना खाएं। ओके पठान जी, नाइस मीटिंग यू, वेरी गुड। वो नहीं ओए, ये भी हमारे साथ खाना खाएगा। हम खा चुकी। झूठ ना बोली, तेरे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि तुझे भी भूख लगी है। चल अंदर, मुर्गा, कबाब, शोरबा तो नहीं है, दाल सब्जी मिल जाएगी। आजा। हाय रब्बा, मैं क्या करा? मैंने तो दाल सब्जी सिर्फ तेरे पापा जी के लिए रखी थी और अब सब। कोई बात नहीं ना बीजी, कुछ बना लेंगे फटाफट। सब्जी नहीं है घर में। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर सब्जी दाल की। ओ किरण, किरण जवाब नहीं देती। मैं जाकर देखता हूं। बन गया खाना? जी बीजी अंदर है। बीजी अंदर है? सूरज, पठान भाई एक्सक्यूज मी। हाँ क्या होती? तुम्हारा मुंह क्यों लटक जाती बाबा? ओए मुंह नहीं लटकाऊं तो क्या करूं? डिनर कैंसल, पानी पीकर सोना पड़ेगा। हम समझती बाबा, हम समझती। अक्सर हमारे घर में भी ऐसा होती, जब बिन बुलाए मेहमान आती, घर में सब्जी तरकारी नहीं होती। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, पठान भाई के होते हुए तुम भूखा नहीं सोती। भूखा नहीं सोती तो मैं क्या तुम्हें खा लूं? अरे बाबा मुझे नहीं खाती, हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाती। तू खाना बनाएगा? बिल्कुल, अगर बीजी हमको इजाजत देती हम रसोई घर में जाती और खाना बनाती। लेकिन पुत्र, आप बनाओगे क्या? घर में सब्जी तरकारी तो कुछ भी नहीं है। वही बाबा, दाल चावल तो होती। क्या भरोसा? किरण, घर में दाल तो है ना? जी दाल तो सब है, लेकिन रोटी किससे खाओगे? वो रोटी को भूल जाओ बाबा, हम सब दाल थोड़ा थोड़ा लेती, उसमें गेहूं मिलाती, उसको खूब पकाती और फिर तुमको खिलाती। खिचड़ा। ये रही आपका गरम गरम खिचड़ा। आपको पता है काबुल में इसको हलीम कहती। ये लीजिए आप। चलिए चलिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। खुशबू तो चंगी है, टेस्ट का अभी पता चल जाएगा। क्या होती? क्यों मारती बाबा? ओए, इतना स्वाद खाना तो मेरी किरण भी नहीं बना सकती। किरण देख, चख के देख। बड़ा स्वाद है। दिस इज एक्सीलेंट। हम ट्राई करो।
फैंटास्टिक, मैं भी लूंगी। हैं? तू भी खाएगी? अच्छा खा ले खा ले। पठान पुत्र, तू रोज आया कर, रोज आकर इसे खाना बनाया कर। इतना स्वाद खाना, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। ओए, तेरे घर में तो रोज ऐसा खाना बनता होगा। खाना तो रोज बनती पापा जी, मगर हम निवाला आज मिलती। थैंक यू दादाजी। थैंक यू दादाजी। मम्मी मम्मी देखो दादाजी हमारे लिए क्या लाए हैं। मैं अभी पहन कर मैं भी। पापा जी, इसीलिए आप सुबह सुबह बाहर चले गए थे? हाँ, मैं तो सोच ही रही थी आप तीनों के लिए एक्सरसाइज के कपड़े ले आऊं। फिक्र ना करी, मैं अपने लिए भी लाया हूँ, सफेद रंग का। अब तो तुम लोगों को शर्म ही आएगी ना हमारे लॉन में एक्सरसाइज करने पर। खुश? नहीं, मैं तब तक खुश नहीं होंगी जब तक आप दोनों को इस कमरे से बाहर नहीं निकाल देती। क्या क्या कह रही है तू? तू हमें कमरे से बाहर निकलने को कह रही है? किरण, सुना तूने? तेरी बहू हमें कमरे से बाहर निकालना चाहती है। ये तो क्या कह रही है? हाँ जी बीजी, आपको आज अभी इसी वक्त ये कमरा खाली करना होगा। मगर क्यों? किस वास्ते? वाई? लगता है आप कल रात की बात भूल गए, लेकिन इन्होंने और मैंने ये फैसला किया है कि आज से आप दोनों इस कमरे में नहीं रहेंगे। दरअसल गलती मेरी ही है। मुझे अपने बीजी और पापा जी से पूछ तो लेना चाहिए था कि उन्हें कौन सा कमरा पसंद है अपने घर में। आपको सीढ़ियाँ न चढ़नी पड़े, इसीलिए ये नीचे वाला कमरा मैंने आपको दिया था। मुझसे गलती हो गई पापा जी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। बीजी, आप दोनों तो मालिक हैं इस घर के, आपका बेडरूम तो मास्टर बेडरूम ही होना चाहिए। आप दोनों हमारा ऊपर वाला कमरा ले लीजिए प्लीज, तभी मैं समझूंगी कि आप दोनों ने मुझे माफ किया। तेरा मतलब है तू अपना कमरा हम लोगों को देना चाहती है? हाय मैं वारी, हाय मैं सदके। सूरज पुत्र, तू कितना भाग्यवान है जो तुझे ऐसी सुशील बहू मिली है। अरे पुत्र, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, पर तू तो मेरी बेटी है। बहू, तेरी बातों से तो बाथरूम जाने को दिल करा है मेरा। जी? तो होर की, बच्चों के सामने थोड़ी ही रो सकता हूं मैं। आओ बीजी, नम्रता आप दोनों के कपड़े ऊपर वाले कमरे में रख देगी। ना पुत्र ना, अब ये कमरा क्या और वो कमरा क्या, अब तो सारा का सारा घर मेरा है, चाहे यहाँ रहूं या वहां रहूं। अरे कमरा कोई भी हो, छत तो वही रहने वाली है ना, प्यारा वाली, क्यों? द होल थिंग इज दैट कि शोभा के हाथ की चाय बड़ी सॉलिड कमाल की हुई। वो तो मैंने पता है, उसके हाथ की तो जहर भी पी जाएगा। पर मैं गल कर रहा था तेरी गाल पर लगी हुई झाग की। तू यहाँ बैठ करके शेव कर रहा है, सलोन क्यों नहीं गया? नो पापा जी, वो क्या है कि हम मनी जमा करें फॉर शोभा के लिए, उसके वास्ते हम हार लाएंगे, फिर वो हाँ बोलेंगे और उसके बाद शादी टाइम आएंगे। अच्छा अच्छा, वो हार 48,000 वाला सोने का हार। हाँ, द होल थिंग इज दैट पापा जी की 48,000 जमा करने के लिए हम शेव का 10 रुपया भी बचाएंगे, इसीलिए हम सिलोन नॉट जाएंगे। करेक्ट। पानी की छोटी छोटी बूंदें सागर भर देती हैं। पापा जी, मेरा सपना पूरा होएगा ना? होएगा होएगा, पर तेरी कमाई के हिसाब से 60-70 साल तो लग ही जाएंगे। व्हाट बात करेंगे पापा जी? हाँ, तू बूढ़ा हो जाएगा, तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तेरे दांत झड़ जाएंगे, तू छड़ी पकड़ कर चलेगा, पर नौकरी ना चली। हो सकता है कल को निक्कू बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चों को स्कूल लेकर जाएगा, आंखों पर चश्मा लगाकर ड्राइव करेगा। कुछ भी हो सकता है, कितना भी वक्त लग सकता है, पर तू मरने से पहले कामयाब जरूर होगा। सुबह को वो सोने का हार ला कर देगा, फिर तेरी शादी होगी, तेरी शादी में हम नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू पुत्र, प्राउड ऑफ यू। पापा जी, ये सब कुछ थोड़ा जल्दी नहीं हो सकी? मेरे बस में होता तो मैं तेरा सपना आज ही पूरा कर देता पुत्र, पर मेरे पास पैसे नहीं है ना। ओए, पैसों से याद आया, आज 15 तारीख है ना? हाँ जी।
तो मेरा प्रोविडेंट फंड का चेक क्यों नहीं आया? प्रोविडेंट फंड? हाँ, गांव में पूरी फॉर्मेलिटी करके आया था। उन्होंने कहा 15 सितंबर को प्रोविडेंट फंड का चेक यहाँ आ जाएगा। तुझे पता है कितने पैसे मिलने वाले हैं? कितने? 60,000। 60,000? 60,000। 60,000? तुम क्या चला? पापा जी, वो पोस्टमैन का वेट करेंगे गेट पे। चंगी गल है, चंगी गल है। पोस्टमैन आ जाए तो मुझे बताना। जी जी। 60,000 सोने का हार। यहाँ का ताजा करो तो। अरे ताक झाक नहीं, इंतजार करें। हाय किसका? 60,000। 60,000 सठिया गया होगा। अरे शोभा डार्लिंग, तू सुनेंगी ना तो तू भी सटिया जाएंगी। अभी द ग्रेट पापा जी हमको बोलेंगे कि उनके प्रोविडेंट फंड के 60,000 रुपए मिलेंगे। 60,000 वो हमको देंगे और फिर हम तुम्हारे वास्ते हार लेंगे। हार। हाय वो सोने का। हाँ। हाय फूफी। अरे फूफी नहीं, पोस्टमैन। अरे भाई साहब, ये देवेंद्र सिंह धनोआ। हाँ। धनोआ। इधर ही रहता है क्या? हाँ पापा जी, पापा जी वो आ गया। चलो चलो। पापा जी आ गया तू? वाह, वर्दी तो बड़ी स्मार्ट पहनी है। की नाम तेरा? अपन का नाम हेमंत, हेमंत साळवी। अच्छा अच्छा, तूने मुझे नहीं पहचाना। पहचानेगा भी कैसे? मैं तो रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हूँ, लेकिन मैं भी पहले तेरी तरह लोगों के घरों में चिट्ठियाँ और मनी ऑर्डर बांटता था। लेकिन आज रब की मेहर देखो, इतने बड़े आलीशान बंगले में रह रहा हूँ। लगता है बहुत माल बना लिया है बुड्ढे ने। क्या कहा? समझ गए, सब समझ गए अपन। आपका चेक लाया है प्रोविडेंट फंड का, पूरा 60,000 है बाप। हाँ पता है 60,000। हमको भी पता हुई। ये देखो, यहाँ साइन करनी है। हमको बताता है कहाँ सैर करनी है। थैंक यू। बस क्या, खाली सुक्का थैंक यू क्या? भूल गया क्या बाप? क्या भूल गए? ये बंगला ऐसा ही बना लिया क्या? अपना भी कुछ फ्लैट का बंदोबस्त होना मांगता है ना, थोड़ा हाथ ढीला करो। हाथ ढीला करो? हाथ तो हमेशा कस के रखना चाहिए। अरे समझा करो ना बाप, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त। अच्छा अच्छा, चाय पानी। राजू, इसको पानी पिला। सुबह तू चाय बना दे। अरे इसको कोई समझाओ यार। पापा जी वो आपसे ना बख्शिश मांगेंगे, इनाम, प्राइज। इनाम? जी। इसने कौन सी कुश्ती जीती है, इनाम मांगता है? देखो, अपन आपका कितना भारी चेक लेके आया, इतना संभाल के लेके आया, उसका कुछ तो इनाम होना ही मांगता है ना। अब मैं इनको समझाएंगे। पापा जी वो क्या है कि ये जो आपके प्रोविडेंट फंड का 60,000 का चेक लेके आएंगे ना, उसका ये इनाम मांगेंगे। ये यहाँ की सिस्टम है पापा जी, इसे बोलेंगे रिश्वत। रिश्वत? तू रिश्वत मांगता है? पापा जी मर जाए। इनाम दे रहा हूं ये बेशर्म को। तू किस बात का इनाम मांगता है? हैं? तूने कोई आसान किया है ये चेक लाकर? तू काम करता है, नौकरी करता है, नौकरी समझे? जिस नौकरी के सरकार तुझे पैसे देती है, गुजारा नहीं होता ना तो छोड़ दे ये नौकरी, ढूंढने को दूसरा काम जिसमें ज्यादा पैसे मिले। लेकिन इस तरह ये वर्दी पहनकर भीख मत मांग। एक मर्यादा है इस वर्दी की, इज्जत है, मान है पोस्टमैन का। लोगों के दुख सुख की खबर भी पोस्टमैन देता है, ब्याह शादी की खबर भी पोस्टमैन ही देता है। कोई मरा, पैदा हुआ, ये चिट्ठी भी पोस्टमैन ही लाकर देता है। बच्चों के स्कूल की रिपोर्ट, बहनों की राखी के मनी ऑर्डर तेरे हाथ से पहुंचते हैं। जिन हाथों से इतने बड़े बड़े काम करता है, वही हाथ फैलाकर भीख मांगता है। शर्म आती है, शर्म। तेरे जैसे पोस्टमैनों ने ही सारे पोस्टमैनों को बदनाम कर रखा है। छोड़ दे ये काम जिसे तू केवल नौकरी समझकर कर रहा है। उतार दे ये वर्दी जिसे तू सिर्फ तन टकने वाला कपड़ा समझता है। अपन को माफ कर दो, माफ कर दो अपन को। अपन को मालूम नहीं था कि एक पोस्टमैन इतना ग्रेट होता है। आज तक अपन जिस नौकरी को मजबूरी समझ के करता था, आज से वही काम अपन अपना इज्जत समझ के करेगा। खाली खाली आपका आशीर्वाद चाहिए। ओए, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पहले कान पकड़ के माफी मांग। सॉरी। चलो पापा जी ने अभी तुमको माफ करेंगे, चलो जाओ तुम। और हाँ, तुम्हारे बाकी के भाइयों को भी बोलो। चलो। पूरे 60,000 प्रोविडेंट फंड जिंदाबाद। पापा जी मेरे कानों में ना शहनाई बजेंगी। मैं बारात लेके आएंगे, शोभा को हार पहनाएंगे, और फिर उससे शादी करेंगे और उसे ले जाएंगे इन गाड़ी में बिठा के
हाँ हाँ जाओ जाओ, कहीं भी जाओ। मैं तो चला किरण बाला को ये 60,000 का चेक देने। 60